जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है जय हो स्टडी न्यूज़ पर। लाइफ हैक की हमारी जो ये सीरीज़ है, ये इम्पॉर्टेंट जो हमारे लाइफ से जुड़े हुए इंसिडेंट हैं, जो हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे आपके आगे के जीवन हो। तो उससे जुड़े हुए जो बातें हैं, जो पढ़ाई के साथ साथ बहुत ज़रूरी हैं उन्हें अपनाना समझना, वो हम इस सीरीज़ में आपके बीच लाते रहेंगे। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मेरे ख्याल से आज के टाइम पे ये सारी गलतियाँ कभी न कभी सबने की हुई हैं, अभी भी हो रही हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा समय वेस्ट होता है। ये मेरे साथ भी काफ़ी टाइम तक हुआ, तो अपने एक्सपीरियंस को लेते हुए आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी बातें करने जा रहा हूँ। देखिए, आज का टॉपिक ये है कि हम रील को वीडियो और वीडियो को रील की तरह देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे केस वन ये है कि आप रील को वीडियो की तरह देख रहे हैं। मतलब कोई भी रील है, जैसे मान लीजिए आप यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब पे कोई भी रील है वो 1 मिनट का होता है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम ड्यूरेशन किसी भी रील की क्या होती है? 1 मिनट की। अब ये 1 मिनट का जो रील है, ये आप किसी कंटेंट को देखें, फिर आप अगले रील पर आ गए, उसमें आपने कुछ सेकंड दिया, मान लीजिए 1 मिनट मैक्सिमम टाइम है, उससे कुछ कम ही समय आप देते हैं टाइम, फिर आप तीसरे रील पर आते हैं, फिर आप चौथे रील पर आते हैं। इससे क्या होता है कि रील तो हर एक एक मिनट पे बदल रहा है, आपका इंटरेस्ट बना हुआ है। तो ये एक एक मिनट अगर आप 50 60 70 मिनट भी देख गए, 40 मिनट भी देख गए, तो आपका अच्छा खासा 40 मिनट से प्लस कुछ भी टाइम मान लीजिए आपका वेस्ट हो जाता है। 50 मिनट, किसी के 1 घंटे, किसी के 1.5 घंटे, क्योंकि आपको इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो आपके पेशेंस स्तर पे पड़ता है। पेशेंस लेवल सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, और यहीं से हम कंपटीशन की रेस से बाहर हो जाते हैं। सुन के थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन यही सच्चाई है। जब भी हम एक दूसरे से बात करते हैं तो कहते हैं कि 90% जो एस्पिरेंट है वो सीरियस कैटेगरी में होते ही नहीं है, और 5-10% के बीच में कंपटीशन होता है, और ये लगभग सभी लोग बोलते हैं। रियल में हम अगर वही गलती कर रहे हैं तो हम लड़ाई करने के पहले ही बाहर हो चुके हैं। आज के टाइम में आप कंपटीशन में बने रहने के बाद भी बाहर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप शुरुआत से ही बाहर हैं तो आप लास्ट में भी बाहर ही हो जाएंगे, बड़े मार्जिन से। तो कहने का मतलब ये है कि आपने किसी एक रील को देखा, फिर आपने अगले रील को देखा, फिर आपने अगले रील को देखा, तो आपको एक एक मिनट में धीरे धीरे ऐसा पेशेंस बन जाएगा आपका कि आपको 1 मिनट के अंदर सारी चीज़ें पता हो जानी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम किसी एक वीडियो को, इन्फॉर्मेटिव वीडियो को 5 मिनट, 60 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट जाते जाते रोक देंगे। मैक्सिमम कुछ लोग जाएंगे 15 मिनट जाएंगे, वो भी बहुत आज के टाइम पे बहुत बड़ी बात है। इससे सही चीज़ सीखने की आपकी क्षमता कम होती चली जाएगी, और इंटरटेनमेंट के नाम पे आप अपने पेशेंस लेवल को तो डाउन कर ही रहे हैं। तो पहली बात कि ये तुरंत तुरंत जो रील देखने की आदत है, हमें इस पर कंट्रोल करना है। इंटरेस्टिंग लगेगा लेकिन ये विनाशकारी है। आपको लिमिटेड टाइम देना है। अगर आपको कुछ अच्छी चीज़ें देखनी भी हैं तो लिमिटेड देखिए, एक बार में बहुत देर तक मत देखिए, वरना पेशेंस लेवल कम होता चला जाएगा। आपको लगेगा कि आप 30 मिनट्स गुजार सकते हैं वीडियोस को देखने में, लेकिन एक्चुअली आप रील जो देख रहे हैं वो आप 30 मिनट में लगभग 30 से 40 रील देख रहे हैं। तो आपको वेरिएशन बहुत ज़्यादा चाहिए होगा, और किसी एक कंटेंट को देर तक देखने का आपका पेशेंस ख़त्म हो जाएगा। केस टू क्या है? केस टू आपका ये है कि वीडियो को रील की तरह देख रहे हैं, और वो केस वन से ही जुड़ा हुआ है। कोई मान लीजिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो है कोशिका पे, सेल पे, या मान लीजिए किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, मान लीजिए कि स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई वीडियो है, अच्छा सा कंटेंट है, किसी ने भी अपलोड किया हुआ हो। अब वो है लगभग 45 मिनट का। तो इसका जो एवरेज टाइम होगा, अगर ये इंटरेस्टिंग होगा, फिर भी जो इसका एवरेज टाइम होगा इस वीडियो को वॉच करने का, वो हज़ारों लोगों ने मान लीजिए देखा होगा, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 से 9 मिनट जाएगा। इसका मतलब मैक्सिमम लोग, 90% से अधिक वो लोग हैं जिन्होंने 5 से 6 मिनट इस वीडियो को देखा होगा, यानी कि 10% कंटेंट देखा होगा, 90% तो वो छोड़ दिए। अब ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि धीरे धीरे डिजिटल युग में आपका पेशेंस स्तर नीचे गिर रहा है, और नतीजा क्या होगा? जब आप किसी किताब कॉपी को भी उठा के पढ़ने की कोशिश करेंगे, हार्ड कॉपी को, तो बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो 1-1.5 घंटे 2 घंटे लगातार पढ़ पाएंगे। और आप अपना पेशेंस लेवल इतना नीचे गिरा चुके होंगे कि 20-25 मिनट पढ़ाई के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मेरी पढ़ाई काफ़ी हो गई है, चलो थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। या फिर आप कुछ इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे कुछ अचानक से देखने का मन कर जाएगा कि कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आ गया, कोई नया वीडियो तो नहीं अपलोड हो गया।
तो आपका जो ये कंसंट्रेशन है धीरे धीरे भंग होता रहेगा। और इसका जो नुकसान है वो ये है कि आपको हर 2 घंटे 3 घंटे के बाद एक गाइड चाहिए होगा, गाइडेंस चाहिए होगा, मोटिवेशन चाहिए होगा, पॉजिटिविटी चाहिए होगी। आप एक अच्छी बात से, एक स्ट्रेटजी से 10 दिन नहीं बिता पाएंगे। 10 दिन तो बहुत दूर की बात है, एक दिन भी नहीं बिता पाएंगे। आपको नेक्स्ट डे एक खुराक की तरह चीज़ें चाहिए होंगी। और हर रोज़ कोई भी ऐसा रोग जिसमें हर रोज़ दवा हमें चाहिए होगा, तो वो गंभीर रोग होता है। क्योंकि कोई भी आसान रोग होगा, कमज़ोर रोग होगा, तो उसमें आपको बहुत दिन तक दवा लेने की ज़रूरत नहीं होगी। बीच बीच में लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन रोज़ नहीं होगी। तो आप धीरे धीरे कितने रोगी होते जा रहे हैं, हम सभी कितने रोगी होते जा रहे हैं, हमें इसी का आकलन इस बात से करना होगा कि हमारा पेशेंस स्तर नीचे कितना चला जा रहा है। इससे सीधा सीधा हमारे पेशेंस से हमारा कंसंट्रेशन स्तर जुड़ा हुआ है। और हमारा कंसंट्रेशन लेवल जब नीचे जाएगा, हमारे सीखने की क्षमता नीचे जाएगी। जब हमारी सीखने की क्षमता नीचे जाएगी, जब हमारा इनपुट ही कम होगा, तो हम रिज़ल्ट कैसे बेहतर कर पाएंगे, आउटपुट कैसे बेहतर कर पाएंगे। अब इन चीज़ों के ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। अब आगे कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ बेहतर कैसे किया जा सके, क्या किया जा सके, इसके ऊपर आपको टाइम टू टाइम वीडियोस मिलता रहेगा। तो अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखें, इस चीज़ को थोड़ा सोचें, आपके लिए ही है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।